नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो भगवत धाम कैसे प्रवेश करते हैं? दोस्तों, क्या आप जानते हो मोक्ष कैसे प्राप्त करते हैं? क्या आप जानते हो भगवान का जीवन कैसे होता है? दोस्तों, अगर ये 3 प्रश्न के उत्तर आपको जानना है तो आपको भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है उसमें से जो 72 नंबर अर्थात लास्ट और अंतिम श्लोक है वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। यही अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही गूढ़ रहस्य बताया है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो श्लोक। हमारा श्लोक है ये। ध्यान देना दोस्तों, श्लोक कैसे पढ़ा जाता है। ये श्लोक थोड़ा सा बड़ा है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनं प्राप्यं विमुह्यति स्थित्वा अस्य अन्तं कालेऽपि ब्रह्म निर्वाणम् इच्छति। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनं प्राप्यं विमुह्यति स्थित्वा अस्यम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणम इच्छति। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ क्या है। हमारे श्लोक की पहली लाइन है एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति। दोस्तों, इसका संधि विच्छेद ऑलमोस्ट जैसे है वैसे ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार की ज़्यादा कठिन संधि नहीं हो रही है। सिर्फ यहाँ नैनम का संधि विच्छेद कैसे होगा, न धन एनम। ठीक है, हिंदी अर्थ देखते हैं। ऐशा का अर्थ होता है यही है, ब्राह्मी ब्रह्म, स्थिति स्थिति, पार्थ है पार्थ, न एनम का अर्थ होता है नहीं, इसे प्राप्य यानी कि प्राप्त करके विमुह्यति मोहित होता है। चलिए दोस्तों, दूसरी लाइन देखते हैं। स्थित्वा अस्यम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणम्युच्छति। इसका संधि विच्छेद करते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे संधि कैसी हो रही है। स्थित्वा धन अस्याम धन अंत धन काले धन अपि ब्रह्म निर्वाणम इच्छति का संधि विच्छेद कैसे होगा, ब्रह्म धन निर्वाणम क्षति। ठीक है, हिंदी अर्थ देखते हैं इसका। स्थित होकर इस योग में अंतकाल में। ठीक है, बाद में ब्रह्म निर्वाणम क्षति का अर्थ होता है भगवत धाम को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज हमने जो दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक है 72, उसका संधि विच्छेद और उसका शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। चलिए दोस्तों, देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं, श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। ध्यान देना, 2 बार श्लोक पढ़ेंगे, कृपया करके आप भी पीछे से बोलिए। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनं प्राप्यं विमुह्यति स्थित्वा अस्य अंतकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमुच्छति। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्यम अंतकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणम मुच्यति। भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं अर्जुन को, ध्यान जरूर देना। भगवान बोलते हैं कि यही है ब्रह्म स्थिति। ध्यान देना दोस्तों, यही है ब्रह्म स्थिति है पार्थ, नहीं इससे प्राप्त करके कोई मोहित होता। किसे प्राप्त करके? जो भी हमने दूसरे अध्याय में जो भी सीखा, पहले श्लोक से लेकर 71 तक जो भी सीखा हमने, यही ब्रह्म स्थिति है। और ब्रह्म स्थिति यानी कि अर्थात भगवान का ही जीवन है। हमने प्रश्न भी देखा था कि भगवान का जीवन कैसे होता है। तो जो हमने कर्म योग देखा, स्थित प्रज्ञ देखा, बुद्धि योग देखा, ज्ञान योग देखा, वही है भगवान की जीवनी। बाद में भगवान क्या बोलते हैं, स्थित्वा अस्यम अंतम कालेपि ब्रह्म निर्वाणम वृच्छति। अर्थात स्थित होकर इस योग में, जो कर्म योग है, इस योग में स्थित होकर अंतकाल में, किसके अंतकाल में, हमारा जो जीवन है उसके अंतकाल में भगवत धाम को प्राप्त होता है। यहाँ पे सीधा सीधा भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि मोक्ष का रास्ता क्या है। अगर हम इस
दूसरे अध्याय का पालन करते हैं, कर्मयोग अपनाते हैं, खुद को स्थिर रखते हैं, बुद्धि को स्थिर रखते हैं, इच्छाओं का त्याग करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? ब्रह्म स्थिति प्राप्त होगी, यानी कि जो कमल पे बैठे हैं उनकी स्थिति प्राप्त होगी। और उनको प्राप्त करने के बाद हमें कोई मोहित नहीं कर सकता, कोई हमें आसक्त नहीं दिखा सकता। और अगर ये प्राप्त करते हैं तो इस योग में अगर हम स्थित रहते हैं अंतिम काल तक, ऐसा नहीं कि 1 महीना के लिए, 2 महीने के लिए, आपकी पूरी जीवनी है वहाँ तक आप स्थिर रहते हो और अंत काल उसमें आता है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप सीधे भगवत धाम को प्राप्त होते हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट है। जैसे कुछ मोबाइल में सॉफ्टवेयर बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, वैसे ही अगर हमारे जीवन में ऐसे आता है तो हम भगवान के सिस्टम में ऑटोमेटिकली वो उस मोक्ष के मार्ग पर चलते रहते हैं। ठीक है, यही है इस श्लोक का अर्थ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लास्ट श्लोक है, अंतिम श्लोक है। चलिए दोस्तों देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियों को यूज़ करना है। कृपया करके आंखें बंद कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण आपको बोलते हैं कि यही है जो दूसरे अध्याय का पहले श्लोक से लेकर 71 श्लोक तक, यही है ब्रह्म स्थिति। क्या क्या देखा है पार्थ तुमने? हमने कर्मयोग देखा, फिर क्या देखा? हमने स्थित प्रज्ञ कैसे रहना है वो देखा, बुद्धि कैसे शांत करनी है वो देखा, इच्छाओं का त्याग कैसे करना है वो देखा, शांति कैसे प्राप्त करें वो देखा, योगी कैसे बनना है वो देखा। तो यही सर्व ब्रह्म स्थिति है, नहीं इससे प्राप्त करके मोहित होता है। और ये जो सब हम लोग प्राप्त करेंगे तो हम मोहित नहीं होंगे किसी वस्तु के प्रति, स्त्री के प्रति, व्यक्ति के प्रति, पैसे के प्रति या कोई चीज़ हो उसके प्रति हम मोहित नहीं होते। अगर हम मोहित नहीं होते और इसी तरह स्थिर योग में हम अंतिम काल तक हम रहते हैं, हमें भगवत धाम प्राप्त होता है। अच्छे से विजुअलाइजेशन कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अल्टीमेटली हमारा गोल ही है मोक्ष प्राप्ति। तो भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम श्लोक में ही बताया है, दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया है कि ये जो ब्रह्म स्थिति है, ये जो मैंने तुम्हें बताई है, इससे तुम कभी भी मोहित नहीं होगे। और अगर तुम अंतिम काल तक इस योग पर रहोगे तो तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। आशा करता हूँ आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। अब मैं श्लोक बोलता हूँ, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न ऐनम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्य अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। एक बार फिर से श्लोक बोलता हूँ, कृपया करके अच्छे से कनेक्ट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। पूरे अध्याय का सारांश भगवान श्री कृष्ण ने क्या बेनिफिट मिलने वाला है ये यहाँ पे दिया है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न ऐनम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्य अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। आशा करता हूँ आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया है। आंखें खोल सकते हो, पुनः 2 मिनट वीडियो पॉज करके अच्छे से विजुअलाइजेशन कीजिए। और जो भी आपने पहले श्लोक से जो भी 71 तक सीखा उसको स्मरण कीजिए। इसको स्मरण करने के लिए अगर आपने अच्छे से सीखा होगा तो मात्र 5 या 10 सेकंड लगेंगे, क्योंकि जो मेन क्या है उसमें कर्मयोग अपनाना है, स्थित प्रज्ञ बनना है, इच्छाओं का त्याग करना है, बुद्धि की सुननी है, आत्मा में स्थिर रहना है। ऐसे कुछ 12 योग हमने देखे हैं, शायद आपको अभी स्मरण नहीं होंगे, तो कृपया करके पीछे के वीडियो देखिए, क्योंकि हमने 12 योग इसमें देखे हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या है इस श्लोक के प्रश्न। एक ही प्रश्न है, इस श्लोक से आपने क्या सीखा? बहुत ही महत्वपूर्ण सीखा। ब्रह्म स्थिति क्या है, भगवान का जीवन क्या है, मोक्ष कैसे प्राप्त करते हैं। और जो ये अंतिम श्लोक है दूसरे अध्याय का, ये हमारा मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा श्लोक है। जीवन में ज़रूर उतारिए। इसी तरह आपको 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना,
चाणक्य नीति सीखनी है, चाणक्य प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।